छोटे कपड़े पहनता है तो ये उसका कैरेक्टर नहीं है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैं भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अंतरा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जहाँ कहीं होंगे बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और अभी से ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो या मैंने विंडो ओपन कर लिया है, उसके बाद में जितने भी गेट है मतलब खिड़की गेट वो सारे मैं सुबह उठ के पहले ओपन कर देती हूँ, खोल देती हूँ मतलब, क्योंकि अच्छा होता है कि सुबह सुबह उठ के अपने गेट खिड़की ये सब खोल दें तो अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले मैं उठती हूँ सुबह में और बस गर्म पानी पहले पीती हूँ। तो आप सब कैसे हैं मुझसे शेयर ज़रूर करिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है मेरे चैनल पे नहीं, सबके चैनल पे फ्री है, बट आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बहुत आदमी लाइक करना भूल जाते हैं, व्यूज़ तो इतने सारे, लाइक तो बहुत कम रहता है, क्यों? प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग बस मोटिवेट होता है। लाइक करने से आपको पता है कि हमें कुछ नहीं मिलता और आपका कुछ नहीं घटता, बट एक लाइक आप जो करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बहुत। आज मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्लीज़ ब्लॉग एंड तक देखिएगा, प्लीज़ एंड तक देखिएगा तो ही पता चलेगा आपको व्लॉग है क्या इंटरेस्टिंग क्या है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सुबह उठ के बस गर्म पानी पी रही हूँ। और मैं इसी जगह पे गर्म पानी क्यों पीती हूँ, मुझे आता है कि आप एक ही जगह पे गर्म पानी क्यों पीती है, वहीं पे बैठ के गेट पे। तो मैं इसलिए गेट पे बैठ के गर्म पानी पीती हूँ कि पता है आप यहाँ से मतलब होता नहीं है कि तो थोड़ा सा बाहर की तरफ देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत लेट से खाएगा, इसलिए मैं इसको भी दूध नहीं दे रही हूँ। पहले खा ले, उसके बाद में इसको दूध दूँ। चलो उठ जाओ मेरा बच्चा, चलो उठो 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 उठो, जाओ। तो अभी हो चुका है क्लीनिंग का टाइम, क्योंकि हमारा तो काम यही है कि सुबह उठना है, बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा यही है। तो हम तो अपनी डेली लाइफ रूटीन में यही दिखाएंगे ना कि जो हम डेली लाइफ रूटीन में, अब मैं तो हमेशा घूमने नहीं जाती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, कोई ट्रैवलिंग में नहीं जाती हूँ हमेशा। तो मैं तो बस यही दिखाऊंगी कि जो अपने घर का, क्योंकि मैं मेरी जो ब्लॉगिंग का चैनल है तो उसमें मैं डेली लाइफ रूटीन ही शेयर करती हूँ। बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। अगर बाई चांस कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उस इंसान की प्रॉब्लम है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यूट्यूब पे झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हूँ। तो उसकी समझ की बात है। एनीवे गाइस, तो आप सब कैसे हैं मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि बृहस्पतिवार का जो व्रत मैंने किया था वो फिर से करने के लिए, और प्लीज़ अच्छे से वीडियो और भी अच्छा बात बताइए उसमें। तो जी हाँ, मैं फिर से करने ही वाली हूँ और आप सबका भी कमेंट आया है तो मैं जल्दी करने वाली हूँ विष्णु भगवान का फास्टिंग, क्योंकि विष्णु भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ उनके, आज मैं मतलब उनके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। तो आगे भी आप सबको पता चलेगा। तो एनीवे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सब्जी बनाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे ना हल्दी ख़त्म हो गया तो मैं हल्दी डाल रही थी। और ये जो मसालदानी है ना, मुझे इसको धोना भी है, लेकिन अभी मैंने हल्दी डाल दिया है क्योंकि अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ, वहाँ से आऊँगी तभी कुछ साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा काम है, सारे कहीं जाना कपड़े को होता है मुझे ना तो बहुत फोल्ड ढेर करना, सारा ये देखिए काम हो कितना जाता कपड़ा है। मैं धोती हूँ। अभी फिलहाल मैं आई हूँ फ्रिज में से क्या निकालने, आलू निकालने आई हूँ। आलू, इसमें क्या है, इसमें शायद मटर है, हाँ इसमें मटर है और इसमें आई थिंक आलू है। हाँ ये बॉयल आलू है, तो चलिए बॉयल आलू ले लेती हूँ। और टमाटर भी चाहिए, टमाटर, इसमें से टमाटर ले लेते हैं क्योंकि सब्जी में आई थिंक 2 टमाटर चलेगा, ज़्यादा नहीं। 2 टमाटर लीजिए, 2 टमाटर हो गया। इसको फिर से इसमें लगा देती हूँ। ये तो 2 टमाटर हो गया ना। और कुछ तो इसमें से सब्जी मुझे लेना नहीं आई थिंक। ये दही देखिए मैंने कितना जमा हुआ, अच्छा ना, दही मैंने काटा है इसलिए थोड़ा सा पानी छूटा है। दही मेरा बहुत अच्छे से जम जाता है। और यहाँ पे खीरा निकाल देती हूँ राहुल जी के खाने के लिए अभी। चलिए ये हो गया मेरा।
मैं आ चुकी हूँ किचन में यहाँ पे बनाने के लिए खाना। तो जितने भी बर्तन से तो रख लूँगी मैं धोने के लिए। और आपको पता है कि मतलब रात में इतना सारा बर्तन मैं धो के सोती हूँ, इतना सारा बर्तन धो के सोती हूँ, फिर भी सुबह उठती 2-4 बर्तन तो हो ही जाता है। होता है कि जैसे राहुल जी दूध पीते हैं या फिर बाबू या फिर मतलब कुछ ना कुछ करके, और जो भंसा में हम लोग खाना रखते हैं रात में उसका हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लहसुन, सरसों और प्याज पीस रही हूँ क्योंकि आज मुझे वो मतलब क्या कहते हैं उसको, सोहिजन, हाँ सोहिजन सब्जी का नाम है। तो उस सोहिजन को मैं बनाऊंगी, जिसको डमस्टिक भी बोलते हैं। तो आलू के साथ बनाऊंगी। आलू मेरा बॉयल था और यहाँ पे मैं खीरा काट रही हूँ राहुल जी के लिए, उनको देने के लिए। और आज मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आप सबसे जी भर के बातें करूँ, जी भर के। और आप लोग बोलते भी है कि दीदी प्लीज़ म्यूज़िक नहीं डाला कीजिए, आप बस बातें किया कीजिए। तो जैसे मैं बातें करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करने में। और आप सब कैसे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे हाल चाल तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन आप सब कैसे हैं मुझे नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं 24/7 ऑनलाइन तो नहीं रहती, बट हाँ जब मैसेज देखूँगी तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ सबका। कोई नहीं कह सकता कि किसी का मैं मैसेज का देख के रिप्लाई नहीं करती। जो पॉजिटिविटी में मैसेज रहता है उनका रिप्लाई मैं 1 सेकेंड में करती हूँ। यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक को फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। उसके बाद लहसुन सरसों जो मैंने पीसा था उसको मैं ऑयल में डाल के हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दी और इसको अच्छे से भूनूंगी। सरसों का मसाला को हमें पानी डाल डाल के भुनना होता है, नहीं तो क्या वो लग जाएगा ना, तो फिर अजीब सा मतलब सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर के बाद डाल दिया नमक। उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे मसाले को। और उसके बाद सरसों के मसाले को मैं अच्छे से फ्राई करना पड़ता है वरना उसका स्वाद ना अच्छा सा नहीं होता है। उसके बाद मैं इसमें सोहिजन और आलू डाल दूंगी। ऑयल आलू मेरा बॉयल था तो सब्जी फटाफट हो जाएगा। इधर मेरा दाल भी रेडी हो चुका है, तड़का वड़का डाल के मैंने दाल को रेडी कर दिया। इधर मेरा चावल भी रेडी हो चुका है, इधर मेरा सब्जी भी रेडी हो चुका है। तो आप सब भी खाने के लिए आ जाइए। जब सब कुछ रेडी है तो आप सब भी आ जाइए, है ना। तो बस अब हम लोग खाने, मतलब अभी तो मैं नहाऊंगी उसके बाद ही खाऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ बाबू को नहा दूँ, उसके बाद यहाँ सब्जी कितना टेस्टी लग रहा है ना। और दाल था इसलिए मैंने ड्राई सब्जी बनाया है। जोर से बोलो, कैसे है। ऐसे किसी दे दो, सबको किसी दे दो। हाँ, दैट्स माय गुड बॉय। देखिए बाबू रेडी हो गया। बाबू की मम्मा भी नहीं नहाई है लेकिन बाबू नहा लिया है। खाना है, थोड़ी सी चावल दाल भी गरम गरम है ना तो ये खा लेगा। ऐसे ठंडा होने पे खाता नहीं, लड़के के बड़े नखरे। इतना भी चावल खा ले ना तो बहुत है मेरे लिए। बच्चे इतना बदमाशी करते हैं ना। क्या आज दाल देखी, ज़्यादा पानी रख दी दाल में, पता चला नहीं फ़ोन पे बात करते करते। और इतना सारा, ये देखिए दाल बच्चे को देना चाहिए। बच्चे को दाल बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपका बच्चा दाल पीता है ना तो और भी अच्छी बात है। बाबू दाल पीता ही नहीं, बहुत बदमाश करता है। और थोड़ी सी सब्जी ले लूँगी इसके लिए, एक साइड में ऐसी रख लेती हूँ। तो चलिए इसको देते हैं खाना। चलो आ जाओ, खाना खिला दे मम्मा। खाना खाएगा? हाँ वो दे। सबको हेलो बोलो पहले, एक बार फिर से हेलो बोल दो। सबको किसी कर दो एक बार, सबको किसी कर दो। मेरा बच्चा बोल दो, लाइक करिएगा।
रही हो चुकी हूँ। अभी जा रही हूँ माता रानी का पूजा करने, मतलब पूजा करने, माता रानी का क्या, सब भगवान का पूजा करती हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँ कि मैंने ईयरिंग्स नहीं पहना है क्योंकि मेरे कान में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ना दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं 2-3 दिन से ईयरिंग्स निकाल के रखी हुई हूँ। तो आई नो कि अच्छा नहीं लग रहा है बिना ईयरिंग्स के, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक दिन बर्दाश्त हो जाए तो मतलब अच्छा लगेगा, फिर पहनूंगी। तो अभी पहन लूँगी ना तो फिर कान में ना दर्द होने लगेगा, तो फिर पहन नहीं पाऊँगी। और जब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। सो मैं भी पहले पूजा कर लेती हूँ। आज तो नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बट बताऊँगी जल्दी। तो चलिए फटाफट करती हूँ पूजा। कोशिश कर रही थी बट सो नहीं पाई। बाबू जग जाता है फिर सो नहीं पाती हूँ, बहुत परेशान कर देता है ये लड़का। और आज तो अमरान लक्ष्मी है भी नहीं, वो ड्यूटी में गई थी। ऐसे तो ड्यूटी में रोज़ ही जाती है बट थोड़ा जल्दी आ जाती थी, बट आज ड्यूटी गई हुई है तो मतलब थोड़ा सा दूर गई हुई है तो लेट लगेगा उनके आने में। तो आज हमारा मीटिंग नहीं हुआ, नहीं तो हमारा मीटिंग बहुत देर देर तक होता था, बहुत कुछ टॉपिक में, तो बहुत मज़ा आता है। तो आज का टाइम थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है, बट अभी मुझे याद है मुझे बहुत सारे काम हैं तो मैं सोची फटाफट काम कर लेती हूँ। वैसे भी उन लोग को आने का टाइम हो ही रहा है क्योंकि 4 बज गया है, तो आई थिंक 5 या 5:30 बजे तक वो लोग आ ही जाएगी। तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट होगा हमारा मीटिंग। तो चलिए करते हैं काम। और यहाँ पे शाम का बर्तन कपड़ा धोने के बाद मैं आ चुकी हूँ फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पे आप सबको मैंने बहुत बार बताया है कि शाम के टाइम पे सारे काम करने के बाद मैं इस तरीके से फेस वॉश करके और हल्का डेली वेज में जैसे हम मेकअप करते हैं तो वैसे मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि शाम के समय भी हमें मेकअप करना चाहिए शादीशुदा लोगों को। तो चलिए यहाँ पे मैं बाबू के लिए छानी हूँ, तो पहले बाबू को मैं खिला देती हूँ। बैठ के खाओ शोना, सिट डाउन नो 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 पहले सिट डाउन। गुड बॉय, दैट्स माय गुड बॉय। चलो फटाफट फिनिश करो, ओके? उसके बाद मम्मा लाती है दूध बना के, ठीक है? बहुत बदमाशी करता है बहुत। टाइम आ चुका है कूलर में पानी भरने का। तो इसमें चक्का है ना, मतलब तो इसको ईजिली मैं यहाँ से ले जाती हूँ और पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको ले आती हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं बरामदे में रख दूँगी, पाइप से पानी भर लूँगी। हाँ, मेरा कूलर में पानी भर रहा है और ये भी एक काम ही है, लेकिन यही है कि अभी तो फ़िलहाल उतनी गर्मी नहीं है, तो डेली का डेली मतलब आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली का डेली अभी एग्जैक्टली 2 दिन में मैं भर रही हूँ पानी इसमें, 2 दिन बाद। लेकिन जब गर्मी आ जाए, हमारा डिनर बन रहा है। क्या पता है आप सबको? बना रही हूँ आज मटन। जी हाँ, आज बना रहे मटन। और मटन की रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि जैसे कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप हो रहा है और फिर खुद ही बंद हो जाता है।
और यहाँ हमारा मटन हो चुका है रेडी। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सॉरी मैं मटन का रेसिपी शेयर नहीं की, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी शेयर करने का। तो फाइनली मेरे मटन का ये लुक है। वैसे आप सबको मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, 1-2 पीस ही खाती हूँ, बट मुझे पसंद है मटन। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो हमारा डिनर हो जाएगा कंप्लीट, तो मैंने कहा कि फटाफट आप सबसे बातें करके ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और डिनर बहुत यम्मी सा बना था, मटन बना था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। और कभी खा ली हूँ। तो अभी बाबू को दूध भी दे के आई हूँ। खाने का हो गया, आधा घंटा हो गया, खाई, बर्तन धोई, फिर जहाँ पे खाई वहाँ पोछा लगाई, तो वो भी कर ली। मतलब लोग खाने के बाद जस्ट बर्तन धो लेती हूँ नॉनवेज वाला, क्योंकि नॉनवेज और वेज का बर्तन अलग अलग है, आप सबको भी पता है ये बात। मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, इसलिए मैं इस रूम इस रूम में आगे कर रही हूँ, वरना तो उस रूम में ही बातें कर लेती। बट उस टाइम बाबू क्या 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 करता, तो आप सबको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए मेन बात पे आ जाते हैं कि अगर कोई छोटे कपड़े पहनता है तो ये उसका कैरेक्टर नहीं है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैं भी कुछ दिन से कैफरी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यू का प्रोडक्ट आया था वो कैफरी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं पहन रही हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ तो मेरा कैरेक्टर खराब है। कैरेक्टर जिसका खराब रहता है ना, वो साड़ी पहन के, सूट पहन के भी बहुत लंबा चौड़ा कांड कर देता है। इसलिए किसी के कपड़े को देख के ना उसके कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगाइएगा। कपड़े अगर मैं छोटे कपड़े पहनी हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है, इसलिए प्लीज़ सोच समझ के बोलिएगा। मेरे व्यूअर्स, यूट्यूब फैमिली मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वैसा ड्रेस पहना था, बट किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, किसी भी ख़राब तरीके का कमेंट या किसी का व्यू ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई गलत मोटिवेशनल नहीं था, या फिर मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हाँ मैं कपड़े पहन रही हूँ, छोटे पहन रही हूँ। क्यों, मेरी सोच सही है ना। जब मेरी सोच सही है तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, डज नॉट मैटर। पर मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कोई छोटे कपड़ा पहन रहा है, लाइक कैफरी, हॉट पैंट या कोई शॉर्ट ड्रेस पहन रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके कैरेक्टर भी वही हो सकती है। अगर जिसका कैरेक्टर ख़राब रहता है ना, वो साड़ी सूट पहन के भी कर लेता है ना। तो साड़ी सूट पहन के भी कैरेक्टर ख़राब हो जाता है। कुछ लोग हैं मेरी नज़र में जो कि शादीशुदा होने के बाद भी उनका कैरेक्टर भी सही नहीं है। तो प्लीज़ अपने कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। मेरे पे ध्यान देने से अच्छा है कि अपने घर पे ध्यान दीजिए, समझे। आई होप कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिन लोग ने मतलब फ़ोनबाजी करके ये सब बातें कही है। तो प्लीज़ ऐसा कोई कांड नहीं कीजिए, वरना मजबूरन मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ जाता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को ऐसा कुछ बोलूं। सो प्लीज़ अपने हद में रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने हद में रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिटरली बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या मेरे वो ससुराल वाले हों या दुनिया जहान कोई भी हो, डज नॉट मैटर, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि मैं कैसी हूँ मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि उनकी वाइफ कैसी है। कपड़ा पहनना, इन द शॉर्ट कपड़े पहनने किसी का कैरेक्टर नहीं नापा जा सकता, कि कोई कैसा कपड़ा पहन रहा है तो उसके कैरेक्टर को नाप लें। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बात। मेरी यूट्यूब की इतनी बड़ी फैमिली है, मेरी 33,000 सब्सक्राइबर्स है, मेरे 33,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, पर किसी एक सब्सक्राइबर्स ने इस बारे में कोई भी कमेंटबाजी ख़राब नहीं किया कि हाँ आपने क्यों शॉर्ट ड्रेस पहना, क्यों पहना, क्योंकि उनको पता है यार दुनिया कहाँ से कहाँ है। किसी के शॉर्ट ड्रेस पहने से उसके कैरेक्टर को आप साबित नहीं कर सकते। अपनी बेटियों का देखिए जो साड़ी सूट पहन के इतने सारे कांड कर रही है। एनीवे गाइज, तो चलिए ये रहा एक वीडियो। अब मतलब आज का ज्ञान रहा कि किसी के शॉर्ट ड्रेस पहनने से आप उसके कैरेक्टर पे नहीं जा सकते। सो प्लीज़ आइंदा ये काम ना करें। तो एनीवे मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी 33,000 प्लस मेरी सब्सक्राइबर्स इन द विजुअल बहुत अच्छे हैं। उन लोग के ऐसी कोई कमेंट नहीं आए, किसी तरीके के नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि दीदी को रिव्यू प्रोडक्ट आया तो अपना यूज़ कर रही है। उनको पता था कि मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि हाँ मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। कैसी सोच है, अपनी बेटियों को संभालो ना, मेरे पे क्या आ रहे हो। अपनी बेटियों का घर बसाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो बेटी को शादी करके घर में रखे हुए हो। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जिसके लिए था उसके वो देखेंगे और पहुंचेंगे और होगा फिर नया स्टेटस। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टिल देन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अंतरा सिंह ब्लॉगर। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।